जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल का माया भी तूने संसार बसाया भी तूने। धन माल का माया भी तूने संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ ऐठ के चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ के चलता तू, किस मद में फूला फिरता तू। नशा चढ़ा है जो तुझ पर, है यार रहेगा कितने दिन। नशा चढ़ा है जो तुझ पर, है यार रहेगा कितने दिन। माता पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। माता पिता या पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। छोड़ कर तू जाएगा, कभी छोड़ कर ये जाएंगे। छोड़ कर तू जाएगा, कभी छोड़
पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन, इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। जो नाम का सहारा ले लेते हैं वही सुखी है। तो कहोगे भाई, जो नए लोग आए हो, कहोगे मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन एक नाम नहीं लेते हो, अलग अलग नाम लेते हो। तो नाम देखो सब एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुद्ध का नाम, बुद्ध के गुरु की आदमी को जरूरत पड़ती है। जैसे आप कहो, हमारे पिताजी को जो मास्टर जी पढ़ाए थे, उन्हीं मास्टर से हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे। न तो पिताजी रहे और न मास्टर जी इस दुनिया में रहे, तो वो कैसे पढ़ा सकते हैं? तो मौजूदा मास्टर के पास जाना पड़ता है, मौजूदा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनसे वो चीज मिलती है। क्या मिलती है? विद्या मिलती है। ऐसे ही कोई कहे कि आज के आए समझो 10,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले जो भगवान का यानी रूप बने हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं, वो जो नाम बोले या वो नाम जो जगाए, उस नाम से हम अपना उद्धार कर लेंगे, तो कैसे संभव होता है? इसीलिए नाम बदलता रहता है। महापुरुष जब आते हैं तो वो नाम को समय समय पर जरूरत पड़ने पर बदल दिया करते हैं। वो कौन सा नाम होता है जो बदलने वाला नाम होता है? मुंह से देने वाला नाम होता है। जैसे त्रेता में राम भगवान आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया था, राम नाम से लोगों को विश्वास जमाया। जब लंका पर चढ़ाई करने को उनको था तो वहां पर पुल बनाने की जरूरत पड़ी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके और बंदरों धालुओं ने डाला और सारे पत्थर तैरने लगे थे। पुल बन गया, बंदर की सेना, भालुओं की सेना उसी पुल के ऊपर से चली गई। तो लोगों को विश्वास हो गया कि जिनके कहने पर, जिनके नाम पर आप समझो कि पत्थर तैरने लगा, तो उनमें जरूर शक्ति हो। तो विश्वास दिलाने के लिए नाम को उन्होंने जगाया। वैसे उनका नाम रामचंद्र था। परिवार वालों ने, कुल खानदान के विद्वानों ने उनका नाम रामचंद्र रखा था, लेकिन राम नाम को उन्होंने जगाया था, इसीलिए उनको लोग राम कहते रहे। राम नाम से लोगों को लाभ मिला, फायदा मिला। तो उस समय पर राम नाम में शक्ति थी जब वो थे, लेकिन युग बदला, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो अभी दिन है, रात होगी और फिर सुबह होगा, दिन बदलेगा, तारीख बदलेगी, महीना बदल जाएगा, साल बदल जाएगा, तो यहाँ बदलाव होता रहता है। तो युग बदलते हैं। सतयुग सबसे पहले था, जब यह धरती आसमान बना था, सृष्टि की रचना हुई थी, उसका समय खत्म हुआ। त्रेता आया, त्रेता का ही समय खत्म हुआ। द्वापर आया,
तो द्वापर में कृष्ण भगवान आए। कोई न कोई इस धरती पर आता ही रहता है। कब? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके लिए गीता में लिखा हुआ है, जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ असुर गवें, तब तब धर्म पर मनुष्य शरीर, तब वो आते हैं, भेजती हैं, शक्तियाँ आती हैं, धर्म की स्थापना के लिए आती है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, अथर्षो युगो संध्या दस्यु प्राय सुराजा कदा नाम ने कल के जगतपति आता है, भेजता है किसी न किसी खुद अंता कर उस मनुष्य शरीर में ही देता है अपनी, तो जिससे वो काम करते हैं। तो कृष्ण आए, तो कृष्ण ने कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी ग्राह को उबारा। तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जब त्रेता और द्वापर खत्म हुआ, आपका कलयुग आया। तो कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब आए थे। कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया। सत साहब किसको कहा? ओ शहंशाहों के शहंशाह, जिसको सतपुरुष भी कहा गया है, जिसको अकाल पुरुष ने कहा है। आज समझो ये जो सिख धर्म के मानने वाले हैं, उन लोगों ने अकाल पुरुष उनको कहा है। तो अब आप ये समझो कि उनका नाम बताया सत साहब, उसमें शक्ति आ गई। उन्हीं के शिष्य थे कौन? नानक साहब थे। नानक साहब ने साधना किया, बताया उन्होंने कि अरे जैसे पतंग उड़ता है, ऐसे डोरी ढीली कर दो, पतंग वैसा हवा में उड़ता चला जाता है। ऐसे हमको हमारे अंदर जब रोशनी मिली, तो ये रूह, ये जीवात्मा उसमें प्रकाश में इतनी तेजी से आगे बढ़ती चली गई कि पता ही नहीं चला कि कितने लोग छूट रहे हैं, कितने, ये समझो कि धनियों का लोग छूट रहा है, और ये पतंग की तरह से उड़ती चली गई। और प्रभु का हमको दर्शन करा दिया, गुरु का दर्शन करा दिया। गुरु के रूप को आप समझो, मैंने अंतर में देखा कि उन्हीं का सब जलवा है। तो आप समझो, जब देखा उनके जलवा को, गुरु के जलवा को देखा, तो वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु मुझसे निकल गया। जैसे आपका बच्चा कोई बैठा ही रहता हो, हाने हाथ और पैर से ऐसे चलता हो जैसे जानवर चलते हों, और जब खड़ा हो जाता है तब कहते हो, अरे मेरे बेटा, वाह बहादुर, वाह मेरे लड़के, वाह 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 वाह, बोलते हो खुश होकर के। ऐसे वो मुंह से बोले वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, अरे मेरे गुरु, अरे मेरे गुरु। कब बोले? जब अंतर में पहचान हुई, अंतर में गुरु की पहचान किया उन्होंने। जैसे रानी इंदुमती ने किया। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। जब उसने साधना किया और ऊपर में जब पहुंची, सचखंड में देखा कि बैठे हुए हैं, तब उनसे रानी इंदुमती ने कहा था कि आप हमको मृत्युलोक में क्यों नहीं बताए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही चलाने से ये दुनिया चलती है, आपने मुझको वहाँ तो नहीं बताया। अगर आप वहाँ बता दिए होते तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब कबीर साहब ने कहा का तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने युक्ति बताया, उपाय बताया और रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, ला करके मंजिल पर पहुंचाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? मदद किया तब तेरे को विश्वास हुआ है। तब चरणों पर गिर पड़ी कि आपके मदद के बगैर तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हम तो इतना उलझे हुए थे राजकाज के अनेक कामों में, महलों के काम में, बच्चों के काम में इतने उलझे हुए थे कि आपको याद करने का भी मौका नहीं था। लेकिन आप मुझे मिल गए, आपने मेरे ऊपर दया किया,
जैसे दया यानी समझो प्रेमियों, किसने किया था? रविदास ने। किसके ऊपर? बच्चियों मीरा के ऊपर। तब उन्होंने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, बस तो मूलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। तब उन्होंने कहा, कृपा करके उन्होंने मुझे अपना लिया। ऐसे ही रानू इंदुमती ने कहा कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया और उस दया का बदला हम नहीं चुका सकते हैं। जो दया आपने की, जो अनमोल चीज आपने दिया, वो रुपया पैसा से नहीं खरीदा जाने वाला था, राजपाट देने से मिलने वाला नहीं था, लेकिन आपने मुझे नाम दिया, नाम को जगाने का तरीका बताया और नाम शब्द रूपी नाम ही आपके पास मुझे पहुंचा दिया। लेकिन आपकी मैंने एक बात याद रखी। देखो प्रेमी, कौन सी बात? जिसको आप भूल जाते हो, जिसको भूल जाते हो। कौन सी बात? कि कुर माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माई, और कह कबीरता दास का 3 लोक पहनाए। गुरु को हमेशा अगर सामने रखो, गुरु की बातों को याद रखो, गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की पूजा जो कर सको, गुरु की जो सेवा कर सको, आपके समझो वही यानी पूजा है, सब कुछ है। इसीलिए कहा गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृत। सब लोग सेवा तो नहीं कर सकते गुरु की, क्योंकि एक गुरु जीवों को जब उबारना चाहते हैं तो बहुत से जीवों को दीक्षा नाम दान मंत्र देते हैं, तो सब तो कैसे उनके शरीर की सेवा कर पाएंगे। लेकिन भाव ही अगर ऐसा रहा है हमारा गुरु के प्रति कि हम गुरु की सेवा हमारे शरीर से हो जाए, तन से हो जाए, मन से हो जाए, उनके वचनों का पालन हो जाए, ये भाव ही अगर रहे तो वही भक्ति कहला सकती है, भक्ति कहलाती है, और वही गुरुमुख हो जाता है। और गुरुमुख जो हो जाएगा, गुरुभक्त जो हो जाएगा उसको नरक कोई नहीं ले जा सकता है। का सोना काई ना लगे और लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा वाला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। सोना में कभी काई लगती है? नहीं लगती है। मिट्टी गोबर में पड़ा रहा, सफाई कर दो तो बिल्कुल निखर जाता है, चमकने लगता है। सोना काई न लगे और लोहा घुन नहीं खाए। लोहा को कहीं घुन खा सकता है? कीड़ा उसमें लग सकता है? नहीं लग पाता है। तो लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। अगर भक्ति है तो कहते हैं भक्त के वश में भगवान होते हैं, और भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। और भक्त अगर बोल दिया कोई चीज, और भक्ति अगर पक्की है उसकी, तो उसको नहीं होने वाला भी पूरा कर देते हैं। लेकिन भक्ति ऐसे नहीं होती है कहने से, भक्ति करनी होती है। तो आपको मैं बताऊं, चीज कहते हैं ना कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य को छू न ले। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो मुसीबत में न फंसने दे जीव को, हर जगह उसकी मदद करे, वो गुरु सच्चा गुरु कहलाता है। और शिष्य को ये रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु का है, आपका है। ये जो मेरे पास धन पुत्र परिवार है, वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। तो ये भाव ही भक्ति ले आता है। तो भक्ति समझो कि कहा गया ना, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। अगर भक्ति ही मांग ली जाए तो भक्ति से ही मुक्ति मिल जाएगी। किससे मुक्ति मिल जाएगी? तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, मर मुकदमे बाजी से मुक्ति मिल जाएगी, रुपया पैसा में जो बरकत नहीं होती, कमी बनी रहती है, उससे मुक्ति हो जाएगी, हर तरफ से मुक्ति हो जाएगी। और ये आखिर में इस जीवात्मा की भी मुक्ति हो जाएगी। तब उसने कहा, इंदुमती, रानी इंदुमती,
रानी इंदुमती ने कहा कि मैंने गुरु भक्ति बस सीखा आपसे और आपको हमेशा सामने रखे रही, तो जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आती गई आप हमारे सामने आते गए और आपके सामने कोई टिक नहीं पाया। जो भी दरबारी वज्र की वाणें लगी थी, आपको देखते ही वो दरवाजा खोल दिए और पीछे पीछे आपके मैं आ गई, यहाँ पहुँच गई। तो संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अंदर से पहचान हो। ऐसे ही वाहेगुरु नाम समझो जगह जब मुझसे निकला। आप पुराने सत्संगी जो हो या नहीं, जय गुरु जो नाम आपके समझो कैसे गुरु महाराज ने जगाया, ये आपको नहीं पता है। आज समय नहीं है बताने का। बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें जब आओगे तो दोनों समय सत्संग चलता है और कई दिनों तक होता है, उसका ये बातें सब आ जाती हैं। तो भी प्रसंग आ गया, उसमें बातें सब आ जाती हैं। तो अब आप ये समझो कि नानक जी के समय में वाहेगुरु नाम में शक्ति थी। जब इधर आते ये आए सूर्याय जी महाराज, तो उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। और राधा किसको बताया गया? राधा माने सूरत जीवात्मा, और स्वामी जो सबका मालिक है, सभी रूहों का मालिक है वो। तो उन्होंने कहा राधा नाम सूरत का और स्वामी उनको बताया ना, जिसके लिए कबीर साहब बहुत पहले कहा गए थे कि उलट ताय सुमिरन करे और स्वामी संग मिलाए। समझिया? यानी समझो कि राधा नाम सूरत का और स्वामी नाम प्रभु का बताया गया। स्वामी यानी मालिक को जाए, उलटता है सुमिरन। उलट का मतलब क्या होता है? सिर पे बंद खड़े होकर के, ऐसे नहीं। उलट का मतलब दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके और उस प्रभु की तरफ लगाओ। उतनी देर के लिए सब भूल जाओ। उतनी देर के लिए जब ध्यान लगाओ, भजन करो, सुमिरन करो, तो सब खुश गुरु के हवाले कर दो, प्रभु के हवाले कर दो, भूल जाओ। इधर से ध्यान हटा दो और ऊपर की तरफ लगाओ, तो प्रभु का दर्शन दीदार इस मनुष्य शरीर में हो जाए। तो करते थे ये लोग, और सत्संगी भी बहुत से हैं जो करते हैं। ऐसे नहीं पता चलता है कि जैसे आप समझो कि पहले नहीं पता चला। जैसे बताया दादा गुरु जी महाराज यहीं रहते थे, उनको कोई जान पाता था कि पूरे हैं? नहीं जान पाता। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल मौका मिला, तो गुरु महाराज जब खाली बैठते थे, कोई काम नहीं रहता था, तो पुरानी पुरानी बातों को बताते थे। तो पता है गुरु महाराज, एक औरत गाँव दादा गुरु के ऊपर बहुत नाराज हो गई और गाड़ी को उत्तर देती हुई आई। अब गाँव वाले भी आए कि भाई सीधे साधे पंडित जी हैं, इनको ये गांजी गुट्टा क्यों दे रही है, चल करके देखा जाए, सुना जाए। कुछ लोग तो ये भी सोचे कि देखो क्या होता है। कुछ आपस में बात करने लग गए कि देखो गुरु जी अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो चला लोग ही अभी इसको ठोंक पीट के सही करते। दादा गुरु अपने कोठरी में से निकले, दरवाजे पर खड़े हो गए। अब वो गाली दे रही है, बदी बदी बातें कर रही है। भ्रम हो गया उसको, जैसे बताया ना कि भ्रम हो जाता आदमी। जैसे सूरज निकला है और काले रंग का चश्मा अब लगा लो, तो सूरज सफेद दिखेगा कि काला? है तो सफेद, लेकिन चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा। काले रंग का लगा लोगे, शीशा नीला रहेगा तो नीला दिखेगा, हरा लगाओगे हरा दिखेगा। इसी तरह से तो उसने अपनी, अब चश्मा ही उसका गड़बड़ हो गया, नहीं पहचान पाई, तो भ्रम में आ गई और गाली गुस्सा देने हो गई। दादा गुरु खड़े खड़े सम्मो देखते रहे। तो देखो इस धरती का नियम यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है और जो आग जलती है वो बुझती है।
और जो पैदा होता है वो मरता है। तो क्रोध क्या है? क्रोध आग है, वो आग बुझती है, हाथ पैर खूब पटकता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो ना, जो भी मन में आएगा बोलता चला जाएगा। इसी में अरे तनिक तनिक बात में गुस्सा आया तो कोई किसी को समझता? बाद में जब गुस्सा शांत हो जाता है तो पछताते हैं। मैं बता सकता हूँ, आप बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हो 10 20 25 को बता दो कि औरत बहुत झगड़ालू है, आदमी भी झगड़ालू है, लेकिन दोनों फिर पछताते हैं कि देखो क्या बोल गए, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा भी है। अब ये समझ रहे होंगे जिनको जिनको है, बताने की जरूरत क्या है और कहाँ तक किसको बताया जाएगा कम समय में। तो सबका उपाय भी बता देता हूँ कि गुस्सा शांत हो जाए, बीमारी कम हो जाए और आपके काम में जो रुकावट आती है वो उसमें भी कमी हो जाए। इसीलिए सब ये बात बता रहा हूँ आपको। तो दादा गुरु उसको देखते रहे, थोड़ी देर के बाद थक गई, एकदम चुप हो गई। तो जब चुप हो गई तो दादा गुरु ऐसे जेब में हाथ डाले, कुर्ता के जेब में, और पलटे ऐसे देखे, फिर ऐसे जेब को पलटे ऐसे देखे, उसके बाद कुर्ता उतार करके ऐसे ऐसे झटकने लगे। तो गांव के ही किसी आदमी ने कहा, गुरुजी क्या हो गया, क्या देख रहे हो आप कुर्ता? बोले मैं देख रहा था कि इस औरत ने इतनी गाली दिया, वो रखा कहाँ है? न हमारे किसी जेब में दिखाई पड़ा और न कहीं कुर्ता में लगा हुआ झाड़ा दिखाई पड़ा। न तो सब हंस दिए और वो भी हंस दी और चली गई। तो कहते हैं ना, जान कर अनजान होई सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। एक उपाय बच्चियों यह भी है कि अगर पुरुष को गुस्सा आवे चुप हो जाओ। पुरुष लोग जो आप बैठे हो, औरत को गुस्सा आवे चुप हो जाओ, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? नहीं होगा, झगड़ा टल जाएगा। लेकिन यह भी रहता है कि स्वभाव नहीं रहता है, स्वभाव नहीं छूटता है, बहुत देर में छूटता है। तो किसी औरत की बोलने की आदत बनी रहती है, कोई आदमी बराबर बोलता रहता है, तो बातें ऐसी बोल देते हैं लोग कि अंदर में घाव बन जाता है। तब कहते बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो देखो, आत्महत्या तो करना मत। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। जीव हत्या करना और आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। आपको उपाय बताता हूँ। कराष्टी में जब झगड़ा होता है इस समय, तब उस समय का उपाय बताता हूँ। जो आप नामदानी हो, आपको मालूम है भजन कैसे किया जाता है। उस समय पर जब किसी को गुस्सा आवे, बर्दाश्त न हो, तो ऊपर से कपड़ा डालो और आंख बंद करो, मुंह बंद करो, कान में उंगली लगा करके भजन पर बैठ जाओ। बस थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो कि बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बर्दाश्त अगर कर ले जाए तो कोई भी झगड़ा झंझट हो ही नहीं। अगर मन पर कंट्रोल हो जाए, आदमी को जो अच्छा लगता है ज्यादा न खाए, तो रोग नहीं होगा। तो बुजुर्गों का कहना रहा है कि कम खाओ और गम खाओ। तो आपको मैं बता रहा था कि राधा स्वामी नाम जगाया हूँ। किसने? आप समझो सूर्यदयाल जी महाराज। कुछ समय तक ये चला। आप ये समझो कि करीब साहब के समय तक ये चला। आप ये समझो प्रेमियों, सूर्यदयाल जी महाराज, भोलेलाल जी महाराज, दादा गुरु, परदादा गुरु तक यह नाम चला। तो जब गुरु महाराज आए, तब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया।